वेलकम बैक फ्रेंड, मैं हूं दीपक और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि किसी को चेक काट के हम लोग कैसे दें। काफ़ी ज़्यादा में परेशानियाँ तब आती है जैसे मान लीजिए कि हम किसी को चेक देना होता है तो हमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है कि चेक के जो पे लिखा होता है ऊपर में हम अपना नाम लिखेंगे या जिसको चेक दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोगों को अपना नाम लिखना है या फिर उनका नाम लिखना है और क्या क्या प्रोसेस है और इसे हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखें ताकि जितना भी मेरा अपडेटेड वीडियो आता है वो सबसे पहले आपके पास जाता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम लोग चेक को भरते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड, जैसा कि हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी तब आती है जैसे मान लीजिए हम लोग जब किसी को चेक देते हैं तो हम लोग चेक देते हैं तो हमें कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि जिसको भी हम चेक दे रहे हैं डायरेक्ट जो उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जिसे भी हम लोग पैसा देते हैं तो उस जो भी हम लोग उनको चेक दे रहे हैं उस चेक के ऊपर जो यहाँ पे डबल लाइन जो है हमें खींच देनी होती है। डबल लाइन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप डबल लाइन नहीं खींचते हैं तो जिसको भी आप पैसा ये दे रहे हैं, तो जैसे मनीष मिश्रा को मैंने पैसा दिया तो अगर मैंने यहाँ पे डबल लाइन नहीं खींचा तो ये कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर मैंने ये डबल लाइन खींच के दे दिया तो ये मनीष मिश्रा जी है इनके खाते में पहले ये 1 लाख रुपये जो अमाउंट है ये इनके खाते में पहले जाएगा और खाते में जब जाएगा तब वो अपने खाते से इसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम इसी को भरते कैसे हैं। तो देखिए भरने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है। जैसे मान जिसे भी आप चेक दे रहे हैं, ठीक है, तो उनका नाम जो अभी जैसे मनीष मिश्रा नाम है उनका जिसे मैं चेक दे रहा हूँ तो उनका यहाँ पे नाम लिख दिया। और इस चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी ये फॉर्मेट हो आपका, अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो पूरा फॉर्मेट आपका इंग्लिश में होना चाहिए, अगर हिंदी में भर रहे हैं तो पूरा फॉर्मेट आपका ये हिंदी में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बस आपको दिखाने के लिए ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो आप जब भी करिए या तो हिंदी तो पूरा हिंदी, इंग्लिश तो पूरा इंग्लिश। ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो चेक हम लोग दे रहे हैं मनीष मिश्रा जी को, तो सबसे पहले ये जो चेक है इनके खाते में जाए, जो कि इनका जो सेविंग खाता है इनके खाते में जाए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लाइनें हम लोगों को खींच देनी होगी। अब 2 लाइनों का मतलब ये होता है कि ये अगर चाहेंगे इस चेक को कैश विड्रॉ करना तो इसी की ये कैश विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो अगर 2 लाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट जो है इनका जो भी सेविंग अकाउंट होगा उसमें पहले ये चेक जाएगा, मतलब कि ये जो 1 लाख का अमाउंट है उनके खाते में क्रेडिट होगा। और इसके बाद जो है कि वो अपने खाते से जो है चेक के थ्रू या फिर जैसे भी वो अपना एटीएम के थ्रू या फिर ट्रांजेक्शन के थ्रू या फिर जैसे भी वो अपना पैसा चाहे वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि नाम उनका रहेगा, ये तो ठीक है, डबल लाइन ये भी हम लोग को ठीक कर दिए। वैसे ये डेट लिखा हुआ है, डेट में काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी ये होती है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेट डाला हुआ है 4 मई 2022। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो भी डेट हम लोग इस चेक पे डाले हैं ये सेम डे ही में ही जो इनका चेक जो है भजेगा या फिर ट्रांसफर हो गया फिर जो भी करना वो होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है वैलिडेट फॉर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इस डेट से आप अगले 3 महीने के अंदर आप कभी भी अपना ब्रांच जा करके इस चेक को आप जमा कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो रुपीज़ है यहाँ पे हम लोग को शब्दों में लिखना है। और फिर इसके बाद ये जो अमाउंट है, अमाउंट भरने में काफ़ी ज़्यादा लोग दिक्कत क्या करते हैं कि जो कॉमा नहीं देते हैं, जिससे कभी कभी कन्फ्यूजन ऐसा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जो जीरो है कोई छोटा बना देता है, कोई किसी भी तरह जीरो जीरो कर देता है तो समझ नहीं आता कि जीरो कभी 4 की तरह लगने लगता है। मतलब जैसे 1 लाख में 5 जीरो होता है तो कभी कभी ऐसा पता चलता है कि 1 लाख में ये 4 जीरो लिखा हुआ है, मतलब ये तो लग रहा है कि 10,000 ही है। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कुछ ऐसा लोग जीरो बना देते हैं जैसा लगता है कि एक जीरो ज़्यादा है, मतलब 6 जीरो हो गया मतलब 10 लाख है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है और इसकी वजह से जो है आपका चेक जो है भज नहीं पाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अपना अंक जो लिखते हैं ये एकदम क्लियरली और साफ साफ लिखिए। और जो भी चेक भरते हैं, आप कोई भी चेक भरते हैं तो उसे आप क्लियरली चेक भरिए। और चीज़ ये ध्यान रखिए कि ये जो यूनियन बैंक का चेक है, तो जो मैं ये बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि केवल यूनियन बैंक में ही लगेगा। किसी भी बैंक का चेक को जो है इस फॉर्मेट में आप फिल कर सकते हैं, उससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद यहाँ पे साइन का भी काफ़ी ज़्यादा लफड़ा होता है कि हम लोग साइन किसका करवाएंगे। मनीष मिश्रा जी को हम चेक दे रहे हैं तो उनका साइन रहेगा, या फिर जैसे ये मेरा नाम है मैं चेक दे रहा हूँ तो पे मेरा नाम रहेगा। तो आप एक चीज़ के लिए हमेशा एकदम कंफर्म हो जाइए कि जो चेक दे रहा है, मतलब कि जिसका चेक है, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा रहता है और यहाँ पे चेक नंबर लिखा रहता है, नीचे भी देख रहे हैं चेक नंबर लिखा होता है। तो इसको मैंने प्राइवेसी के लिए जो है कि हाइड कर दिया है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसका भी चेक हो, मतलब कि अगर ये आपके यहाँ पे अकाउंट नंबर है, आपका यहाँ पे नाम है, तो यहाँ पे सिग्नेचर आपका होगा। ठीक है, और इतना करने के बाद जिनको भी आप चेक ये देते हैं तो वो जो है अपना चेक लेकर के डायरेक्ट ब्रांच जाते हैं। ठीक है, और ब्रांच जाने के बाद कुछ इस तरह से जो है वो जो अपना डिपॉजिट स्लिप को भरते हैं, जो कि मैं आपको ये आगे दिखा दे रहा हूँ। तो जैसा कि देखिए, जैसा कि इसमें जो है ये डिपॉजिट स्लिप है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग जो चेक काटे हुए थे वो था 4 मई का। ठीक है, तो मान लीजिए 4 मई को हम ब्रांच नहीं पहुंच पाए, या फिर जिस भी मनीष मिश्रा को हम लोग चेक दिए हैं वो 4 मई को ब्रांच नहीं पहुंच पाए, वो पहुंचते हैं सीधे 10 मई को। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं आता कि यहाँ पे 4 मई को है तो यहाँ पे 4 मई डेट डालेंगे, या फिर जिस दिन हम पहुंचते हैं उस दिन का डेट डालेंगे। तो आप इस कंफ्यूजन से दूर हो जाइए और एक बात क्लियर कर लीजिए कि आप जिस दिन भी ब्रांच में चेक जमा करने जाते हैं उस दिन का आप यहाँ पे डेट डालेंगे।
ठीक है। इस पर्ची में हम लोग जितना भी जो है डिटेल देंगे, इसमें सारा का सारा डिटेल जो रहेगा मनीष मिश्रा जी का रहेगा। तो जिस दिन को आप डेट डालें, डेट डाल दीजिए। ठीक है। मनीष मिश्रा जी का जिस भी यूनियन बैंक का अकाउंट है, मतलब जहाँ भी है वहाँ अपना ब्रांच लिखेंगे। जो भी उनका अकाउंट नंबर है यहाँ पे वो अपना पूरा अकाउंट नंबर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक फेक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आपका जो भी जेन्युइन अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि नगद चेक के ब्यौरे, या फिर डिटेल ऑफ कैश या फिर चेक। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेक दिया हो, तो मेरा चेक का अमाउंट कितना 1 लाख रुपये गया, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपये लिख दिया। और फिर यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है तो इनवर्ड या फिर हम लोग मान लीजिए हिंदी में इंग्लिश में जो भी फॉर्मेट में हम भर रहे हैं उस फॉर्मेट में अपना लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज़ ओनली, अगर आप हिंदी में लिखते थे 1 लाख रुपये मात्र लिख सकते हैं। और फिर आपको ये जो आपका चेक नंबर है वो आप यहाँ पे अपना चेक नंबर जो 6 अंक का होता है, तो अपना चेक नंबर जो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना चेक नंबर लिख देंगे। और चेक नंबर लिखने के बाद यहाँ पे कोष्ठक जरूर बना दीजिएगा, ताकि कोई भी जो है यहाँ पे आगे पीछे कोई अंक ना लिख सकें। और जैसा सेम डिटेल हम लोग इसे डाले हैं, वही सेम डिटेल इधर भी हम लोग डालें। एक तरह समझिए जैसे भी हम लोग पैसा कैश जमा करने जाते हैं, तो जैसे हम लोग डिटेल भरते हैं एकदम सेम वही काम हम लोग को करना है, उसमें कुछ अलग से नहीं करना है। बस फर्क क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कैश जब जमा करते हैं तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हमारे पास 2000 का 1 नोट है, 2 नोट है, 500 का कितना नोट है, 200 का कितना नोट है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर टोटल कॉइन करके मतलब टोटल कितना हुआ साइन कर देंगे। और इसके बाद कुछ पे आपको मोबाइल नंबर वगैरह भी डालना होता है, तो वो जो है कुछ ब्रांच का दिखते हैं कि स्लिप का जो आगे ही लिखा होता है यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर या फिर एड्रेस वगैरह का, लेकिन इस स्लिप में जो पीछे है तो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ कैसे हम लोग को वहाँ पे अपना डिटेल डालना है। और कुछ बैंक में जो आगे भी है तो आप आगे भी डायरेक्ट भर सकते हो, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। संपर्क ब्यौरा कॉन्टैक्ट डिटेल, एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये जो भी आपको यहाँ पे डिटेल भरना है ये उनका डिटेल रहेगा जिसको हम चेक दे रहे हैं, मतलब जो मनीष मिश्रा जो उनको हम चेक दिए हैं, तो यहाँ पे जो भी डिटेल रहेगा मोबाइल नंबर जो भी वगैरह आप ये भरते हैं तो वो मनीष मिश्रा का डिटेल रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मनीष मिश्रा जी का जो एड्रेस रहेगा जैसे सिगरा वाराणसी यूपी और पिन कोड जो उनका 2202 है, तो वो आपको जो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। या फिर जो भी आपका एड्रेस जहाँ का भी एड्रेस आप वहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा। टेलीफोन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं होता है। ऑफिस कार्यालय ये भी जो आप डालना सकते हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज इस पर भी मैंडेटरी नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है जो मोबाइल नंबर ये इसलिए ज़रूरी होता है कि मान लीजिए सिर्फ लोग आप भरे हैं तो मान लीजिए कोई मिस्टेक कर देते हैं, अपना अकाउंट नंबर गलत कर देते हैं या फिर कहीं कोई भी दिक्कत कर देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए जो बैंकर्स होते हैं आपको फ़ोन करके आपको ब्रांच बुला के उसे सही करवा सकें, तो इसके लिए आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी होता है। और फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, इतना मैंडेटरी। तो हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में जो है अपना यहाँ पे जो है ये चेकबुक को पंच करना है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पंच कर देते हैं। यहाँ पे पंच करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि पहले तो आप जाएंगे वहाँ पे लाइन लगा के वहाँ तक पहुँचे, फिर जो बैंकर्स होते हैं वो बोल देते हैं कि आप जो है यहाँ से हटा के यहाँ पे पंच करिए, जिसमें आपका भी टाइम बर्बादी है और उन लोगों का भी टाइम का बर्बादी होता है। तो हम लोगों को डायरेक्ट क्या काम करना है कि इसको छोड़ देना है, डायरेक्ट हम लोग को इस पोर्सन पे यहाँ पे पंच करके दे देना है। और यहाँ पे मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो स्लिप होता है ये स्लिप जो है हम लोगों को वो लोग रिसीविंग के तौर पर दे देते हैं। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह बैंक में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है मोहर या फिर यहाँ पे जो साइन कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो मोहर लगे या ना लगे उसमें कोई इतना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन बैंकर से यहाँ पे आप साइन करवा के जरूर लें ताकि आपके पास भी एक प्रूफ रहे कि मैंने जो है चेक आपको दिया है। और फिर के बाद ये स्लिप जो है आप लेके घर वापस आ सकते हैं। और ये जो है बैंकर्स लोग इसको जो है आपको कुछ देर के बाद जो है इसे आपको डायरेक्ट आपके खाता में जो भी अमाउंट जितना भी अमाउंट रहेगा वो आपके खाते में जो है ट्रांसफर कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह तड़कते भड़कते अंदाज में।